नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहम सिंह ठाकुर भाई आ चुका हूं आप लोगों के बीच में। अपनी प्यारी प्यारी बकरियां दिखाऊंगा और जो भी मेरी जंगल की गतिविधियां हैं, जैसे भी मैं जाता हूं, बीच में गया हूं तो भाई निकल चुका हूं नहा धो करके, फ्रेश होकर के अपने खेतों की तरफ। और खेतों की तरफ से मैं ही इस वक्त रूबरू हूँ आप लोगों के सामने, और फिर रूबरू होगा मैं बकरियों के साथ। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए पहाड़ी टॉप सोहम सिंह, और दूसरा चैनल मेरा सोहम सिंह 09। भाई झंडे गाड़ दो, आज कमेंट लिखें, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट लिखें, और मैं देखूंगा किन किन लोगों की हाजिरी लगी है, कौन कौन लोगों ने आज मेरी वीडियो देखी है। तो भाई मज़ा आता है, आनंदित तो हो जाता है, मन गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है जब आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। एक बकरी चुगाने वाला चरवाहा, भाई जब आप लोगों के आते हैं कमेंट तो औरों की नहीं रहती है परवाह। क्या बात है, धूप खिली है, कुछ मौसम बारिश वाले भी बने हुए हैं और मज़ा आ रहा है। और आप लोग तो भाई दिन प्रतिदिन मेरे चैनल को चार चांद लगा रहे हैं। तो चलो ले चलता हूँ बकरियों की तरफ। नमक बहुत ज़रूरी है, अगर नमक नहीं है तो फिर घास कटाई कम होगी, जानवर घास कटाई नहीं करेगा। एक क्यों नहीं खा रही है नमक, एक तो खाने को नहीं। इसमें डाल दिया हमने जो दाल बची हुई थी, चावल चुवल बचे हुए थे, और कोई लस्सी वगैरह बच जाती है ना, तो पशुओं की लस्सी दही दूही कहीं ख़राब हो गया तो सारा फेंक देते हैं हम डबरे में। तो फिर ये यहाँ पर नमक के साथ चाटेगी। वैसे घर में जो बची हुई चीज़ें ना वही दे देनी चाहिए जानवरों को। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें रहती है। देखो गोबर, गोबर में देख कितना गोबर तो नहीं है, बड़े अच्छा है। तो भाई ये देखो सब चट कर रही है बकरियाँ। ऐसी बकरियाँ होनी चाहिए क्योंकि मज़ा आता है भाई इसका। खेल ही मैं रहूँ कहा, चल 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 देखो थाले हो गया। चलो रुको, आ जा आ जा आ जा, रुको रुको, खाओ यहाँ नमक खाओ, नमक के बिना कुछ नहीं। थोड़ा सा सुबह हम थोड़ा लेट इसलिए छोड़ रहे हैं बकरियाँ ना, क्योंकि भाई जंगल में घास पत्तियाँ गीली होती है और सुबह मुंह नहीं लगाती है, खाती नहीं बिल्कुल नहीं। अब धूप चमकी है, घास सूख जाएगा, फिर ताबड़तोड़ हमला करेगी घास के लिए, घास पत्ती पूरे तरह से उड़ाएगी। फिर समझ लो आपकी मजा आएगा घास पत्ती खिलाने का। और ये दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए और वीडियो को देखना चाहिए अंत तक। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए पहाड़ी टॉप सोहम सिंह, और दूसरा चैनल मेरा सोहम सिंह 09। तो भाई अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर लिखा करें, तब जाकर के आपकी हाजिरी लगती है और मुझे पता लगता है कौन सा व्यक्ति, कौन सा मेरा सब्सक्राइबर हर रोज़ वीडियो देखता है और कौन कभी कभी देखता है। चलो कोई बात नहीं, बिजी लाइफ है सबकी। अब आपने कोई समय इतना थोड़ी भी देना, पर जाओ तो इतना समय थोड़ी भी देना है कि मेरी वीडियो देखते रहें आप। चलो काम बहुत सारे होते हैं और भी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन है। ये मेरा एक अकेले का ठेका नहीं ले रखा है आपने भाई। तो भाई चलो कभी कभी ज़रूर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ज़रूर वीडियो को देख लिया करें। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। तो बकरियां भी मस्त है बिल्कुल। थोड़ा सा कानों को फिर से कोई दवाइयों का करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जोर जो है ना इनके कानों की ओर होता है, और जो इनके ना नीचे हमारी जो ठोडी बोलते हैं, ठोडी के नीचे वहाँ भी ज़्यादातर चिड़न मिड़ू होते हैं। और अंदर देखा पटाखा रखो ना, नहीं पट्टियाँ सराफती बड़ी होती है। देखिए ऐसा नजर हमारी थे, देखिए। तो भाई बने रहना होगा वीडियो के अंत तक, तो तब जा करके वीडियो का मजा आता है। तो भाई आज बकरियां फिर से हमने बड़ी लेट छोड़ी, क्योंकि सुबह सुबह ये मुँह नहीं लगाती है बिल्कुल घास पत्तियों के लिए, नज़र भी नहीं देती। आगे रखना बेटा ध्यान थोड़ा। तो चलिए लगी क्या कमाना। तो क्योंकि कल की जो बारिश के थवेड़े और हवा के हैं तो पूरे इनके सिर के ऊपर बजे हुए हैं, और आज मेरी बारी है बकरी के पास। बेटा जा रहा है यहाँ आगे तक पहुँचाने के लिए, और मैं चला हूँ आज पूरा दिन बकरियों के पास। और पैर में मेरे कांटे लगे हुए हैं, 3 कांटे चुभ गए गल गल के, बड़े बड़े कांटे यारो भाई।
थोड़ा सा लंगड़ा रहा हूँ मैं अभी पैर से, परंतु अब क्या करूँ, मैं जाना तो है मुझे जंगल। और यहाँ पर मक्की मेरी बची हुई है और ऊपर वाले खेत सारे ख़त्म हो गए। और यहाँ पर चल 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 थोड़ा चलो चलो चलो। अब तो आज जंगल कर दिया हमने चेंज, आज हमने जंगल चेंज कर दिया, अब रास्ता चेंज है। आज आप देख सकते हैं लोकेशन अलग है, आज रास्ता अलग है, जुदा कर दिया। बस उस जगह से एक ही जंगल में जा रहे थे हम लोग और हमने थोड़ा छठी मारेगा जरा तो इतनी बना नहीं बकरी है इतनी और खा थी केरे बूटा ने ये ऊपर इतनी बने डाली नहीं इतने थाले स्यारू स्यारू तो बना नहीं, ठीक है ना। और ये जो है मेरे जो नए सब्सक्राइबर है इन्होंने शायद ये वाला रास्ता नहीं देखा है, ये दूसरे जंगल चला गया, फिर दूसरे जंगल के लिए काफ़ी एरिया है मेरे पास जंगल के। ऐसा नहीं है कि मुझे है कि कई दिनों से मैं उसी जंगल को चुगाता रहा। और इस तरफ से भी सतलुज नदी का नज़ारा देख सकते हैं आप, मटमैला पानी, मटमैला पानी। और ये देखो भाई उल्टा बोल रहा था मटमैला के लिए। और ये देखो दौड़ गई बकरियां। हो जा तो आगे बेटा, निकल तो आगे, पानी भर दे बोतल में, ताज़ा पानी, मैं बावड़ी का पानी पीऊँगा ताज़ा। चल 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 हो जा आगे आगे आगे, खेता बोना पर अदरक लाएगा रोक के, आगे लोगों ने लगा रखा है अदरक, अदरक के लिए ख़राब कर सकती है। यहाँ पर पानी की बावड़ी है। मेरे जो नए सब्सक्राइबर है वो देख सकते हैं ये वाला एरिया। तो चलो चलो आराम से आराम से चलो। देखो लोगों के जो बंजर खेत है ना उनमें गिर गई नीचे जाके। ये देखो इनको आदत है यहाँ पर चुगने की आदत थी पीछे, तो भाई कोई बात नहीं हमने चुगाई, परंतु अब नहीं चुगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों ने घास भी निकालना है, तो ये गलत बात है। यहाँ पर है पानी पीने की व्यवस्था भी इनको, परंतु आजकल बकरियाँ नहीं पी रहे पानी, तो ये है गलत बात। यहाँ पर लोगों के फसलें हैं तो फसलों के लिए ब्रीडर अब खड़ा होकर के पेड़ को की जो पत्तियां हैं उनको खा रहा है। और स्पेशल ब्रीडर के लिए मेरे को कहा गया था कि आप वीडियो ज़रूर बनाएं, और ये है मेरा स्पेशल ब्रीडर जिसको मैं स्पेशल ब्रीडर बोलता हूँ। ये मेरे बकरियों का राजा है और भाई इसके बिना मेरा भी मन नहीं लगता है। दुआ करना, ये ज़िंदा रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए भाई। ऐसा ब्रीडर में अपनी अपनी पसंद होती है। तो इसके लंबे कान हैं और मोटी टांगें हैं इसकी, और गर्दन भी मोटी है, और सफ़ेद रंग है पीछे और गर्दन इसकी काली है। और भाई आंखों के ऊपर इसके बाल है बहुत ही, जो कि खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और लंबी इसकी पूंछ है, काफ़ी लंबी पूंछ है, और बच्चे बड़ी लंबाई दार देता है कि भाई फिर बकरियों को चाहिए पत्तीदार जंगल जिसमें अच्छी पत्तियां हो, तो वैसा जंगल चाहिए। तो फिर इसलिए तब भी बड़े ब्रीडर का फ़ायदा है। और इस ब्रीडर को खुराक भी चाहिए अच्छी, और मैंने इस बार खुराक नहीं दी इस ब्रीडर को, खाली रखा हुआ है, कम खुराक दी है, नहीं दी कभी, कुछ दी वो ना के बराबर है। और इसका छोटा बच्चा जो ब्रीडर जो मेरा गायब हो चुका था आप लोगों की दुआ से और बाडू बाड़ा देवता जी की कृपा से, वो मुझे ज़िंदा मिल गया। और पूरी रात पूरा दिन एक ढांक में फंसा रहा, परंतु बाडू बाड़ा देव ने भी हमारे को बुद्धि ऐसी लगा दी, पूरे जंगल में हमने बिल्कुल आवारा की तरह छोड़ दिए थे बकरियां। सुबह और शाम तक हमें पता थी कि कहाँ कहाँ घूमी। अनुमान लगाते गए बाडू बाड़ा देव से हमने अर्ज़ की कि भाई हमारे को उसी तरफ ले जा, हमारे को बुद्धि वैसी तरफ लगा कि जिस तरफ हमारा जो ब्रीडर अगर ज़िंदा है या मुर्दा है, और छोटा बच्चा इसका बेटा है। तो भाई तो आज मैं जंगल में ही हूँ, तो जंगल से दिखा रहा हूँ आपको अपने ब्रीडरों की गतिविधियाँ, और छोटे ब्रीडर की भी, बड़ी ब्रीडर की भी। और ये एक बीच वाला ब्रीडर है वो, इसका बच्चा नहीं है, वो एक और बकरा था मेरे पास, वो बेच दिया मैंने चित्रे रंग का। तो भाई ब्रीडर में काफ़ी ज़्यादा बेचता रहता हूँ, और बकरियाँ भी बेचता था, परंतु बकरियाँ बेच दी काफ़ी। अब तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, अब मन नहीं लग रहा है कि मेरे पास बकरियाँ हैं। ये बहुत कम बकरियाँ हैं,
अगर आप लोगों की दुआ रही और प्रभु का आशीर्वाद रहा और आप लोगों की भी कृपा रही तो भाई बकरियां फिर से उतनी हो जानी चाहिए जितनी मेरे पास पहले थी। तो मज़ा आता है जंगल में पूरा दिन अगर बर्बाद करना है ना फिर तो देखो खर्चा पानी तभी निकलता है। हमारा भी व्यवसाय यही बकरियों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और खेती बाड़ी तो एक ऐसा हो गया साधन कि खेती बाड़ी अगर अच्छी फसल आ गई तो बंदर सुअर और भालू खा रहे हैं। और गेहूं तक नहीं सूर छोड़ रहा है, गेहूं को भी सूर चबा रहा है, उसके खाता है फिर उगल देता है ऐसे गोले गोले बना करके। तो या फिर बंदर नष्ट करते देते हैं जब पक जाती है फसल, या पहले छोटी को चबा जाता है बंदर, जैसे पशु चर जाते हैं ना वैसे ही चर रहे हैं बंदर। और फसल आना ना आना एक ऐसे ही है, कोई मन नहीं लग रहा है। तो मेरा मन ऐसा लगता है कि अब बकरी का है, अगर बकरी जिंदा रह जाए, अगर कहीं पत्थर लग गया तेंदुआ, भाई चोर तो नहीं हमारे यहाँ पर, ऐसे झूठ नहीं बोलना क्योंकि चोर ने अभी तक नहीं चुराई। अब ऐसे क्यों बोलूँ मैं, चोर तो नहीं है। तो अगर कहीं ऐसा भी बीच में किसके माथे के ऊपर तो लिखा नहीं है, कहीं अड़े हाथे लग गई कहीं ना, तो फिर उसमें कसर। ये देखो बच्चा कितना सुंदर है ना भाई, ब्रीडर, छोटा ब्रीडर बच्चा है अभी। जब अपनी जवानी पे आएगा, अपने जोश पे आएगा ना तो भाई ये दिखेगा भाई, बहुत सुंदर दिखेगा। देखो आप चारों तरफ जंगल की हरियाली देखो आप, गगनचुंबी चोटियां हैं ऊपर तक। आज तो मैंने बोला भी हम जंगल दिन प्रतिदिन अब चेंज करते जा रहे हैं। अब देखो आपको जंगल के दर्शन ही करवा लेता हूँ। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना चाहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें, क्योंकि भाई कमेंट एक यूट्यूबर के लिए पावर देते हैं और एक हौसला देते हैं और टॉनिक का काम करते हैं। तो भाई सतलुज नदी तो आएगी आएगी, ये तो हमारे से नीचे है, ये तो इसको तो मैं दिखाऊंगा, कोल डैम की झील भी दिखाऊंगा। जंगल के एरिए थोड़े अलग हो जाते हैं थोड़े, परंतु जो नीचे वाला एरिया है वो तो वही रहेगा। है देखो आप सुंदर है, ये जिला बिलासपुर के काफ़ी नज़दीक हूँ मैं। यहाँ से अगर ऐसा मन कर रहा है कि पत्थर फेंकूँ तो मैं पत्थर पारली तरफ पहुँचेगा बिलासपुर में, परंतु ये तो चलो बोलने की बात है। कम से कम बाइयर 3-3.5 किलोमीटर बनेगा यहाँ से, 3 किलोमीटर बनेगा शायद बाइयर, अगर पुल डालना चाहें से 3 किलोमीटर बनेगा। हाँ 3 किलोमीटर से कम नहीं रहेगा, 3-3.25 किलोमीटर, 3.5 रख लो लास्ट। और यहाँ से पड़ रहा है पुल, देखो इस सतलुज नदी के ऊपर दुनिया भर के पुल है। एक यहाँ है तांतिया पुल, और एक ने लिखा था भाई मैं कोल डैम तक आया हूँ। भाई कोल डैम से ऊपर है मेरे घर गांव बटवाड़ा में, इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ से इस तरफ से आई मेरी बकरी, पत्थर फेंक दिया बकरी ने, ऐसा होता है खतरा, चच चच। तो भाई उधर पत्थर फेंक दिया बकरी ने, लगी नहीं चाहिए किसी बकरी को, अगर पत्थर की चपेट में आ गई तो सीधा ख़त्म। छोटे बच्चे को लगता पता है इनको, ये थोड़े अनजान होते हैं घास की। और जो धूप खिल रही है ना, कभी मौसम बिगड़ रहा है, बारिशें हो रही है। अब भाई बरसात की तरह तो कुछ मौसम का रुख नहीं है, परंतु ऐसा लगता है उठक पटक लगी हुई है कुछ बरसात की। ऐसे कोई 1-2 दिन तो झमाझम बरसात की तरह बारिश हुई है, और अब कभी मौसम में कुछ अलग अलग तरह का रूप है इस बार बरसात का। तो चलो ये ऊपर वाले की मर्जी है, कभी तेज़ धूप हो रही है और कभी ठंड भी पड़ रही है। ऐसे नहीं हमारे पहाड़ों में ठंडा हो रहा है, पिछले कल मौसम ठंडा हो गया था, काफ़ी ठंड हो गई थी। और ये ब्रीडर नीचे की तरफ उतर गया है अब, और काफ़ी घास पत्तियाँ लग गई है और बकरियाँ अपनी मर्जी की मालिक हो गई है। और उमस की वजह से अब हाँफ रही है बकरियाँ, अब आ रही है नीचे की तरफ से। अब पता नहीं अब कहाँ कहाँ है, पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में, तो छुप छुप करके। और भाई यहाँ पर मच्छर और कई तरह की मक्खियाँ तैयार हो गई, जो कि मैं आज हाफ टी शर्ट के साथ आया हूँ। तो भाई मेरे तो इन्होंने चटाके मार मार के ना बखियाँ उधेड़ दी, पूरे में खारिश हो रही है और ये पूरी बाजुओं में। तो इतनी ज़्यादा कोई मच्छर है, कोई कुछ है जंगलों में, ना जाने पता नहीं कितने कीट पतंगे पैदा हो गए आजकल। तभी जा कर के बकरियाँ भी बीमार होती है, घास के ऊपर पत्तियों के ऊपर बैठे होते हैं, इस तरह की पत्तियाँ खानी, उनके अंदर जहर इतना है। जब इतनी खारिश होती है आदमी को, तो फिर पशु खाएगा अंदर पेट में जाएगी तो कितना तरह की बीमारियाँ और कितनी तकलीफ़ पैदा करेगी वो। अब मेरे साथ ही इतना हो रहा है। और अभी देखो देख रहा हूँ मैं नीचे एक छोटा बच्चा भी, वो बहुत पीछे, इसकी माँ हो सकती है यहाँ, अकेला क्यों घूम रहा है बच्चा। तो भाई दिखा नहीं पाऊँगा मैं कैमरे में, क्योंकि दूर है, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच में दिखा मेरे को।
अभी पीछे हैं या इसकी माँ पीछे है या कोई बात है तो है कुछ हलचल तो हुई कुछ। हाँ हाँ, इसकी माँ है पीछे, दिख गई माँ आ रही है। आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ हवा वाली जो पहाड़ी है ना मेरे पास, इस चोटी के ऊपर बैठेंगे। जो चोटियाँ हैं थोड़ी छाया भी है वृक्षों की, और भाई बहुत सारे ऐसे घास पत्तियाँ भी लगी हुई है जिनको ज़्यादा बकरियाँ पसंद करती है, और इससे ताकत और एनर्जी आती है बड़ी शरीर को। और भाई कितनी गर्म है इनका शरीर। और बकरियाँ आप बने रहे वीडियो में, और कमेंट की तो भाई कमी मत रखना, कमेंट की झड़ियाँ लगा देना, झड़ियाँ। दोनों चैनलों में पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है मेरा सोहन सिंह 09। भाई जितने आप कमेंट लिखेंगे ना भाई मैं तो खुश हो जाता हूँ। मैं दुआ ही करूँगा उस परमपिता परमात्मा से कि आपको हमेशा चढ़ती कला में रखें, और आपके कर्म घर में अन्न और धन की कमी ना रखें, और आपका स्वास्थ्य हमेशा मेंटेन बना रहे और चढ़ती कला में रहें आप, और परिवार में सुख और शांति ही बनी रहे। तो बकरियों के अंदर भी पेड़ों में चढ़ने की तलब लगी हुई है। और भाई बकरियां भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं इन महीनों में। भाई ये जो मच्छर मक्खी कान के मीड़ू फित्थड़ चिड़न चिचड़ कई तरह के पता नहीं अब कितने कीट पतंगे गुज्जे वगैरह जो ना लग जाते हैं इन बकरियों को। अब तो फिर अब धूप देखो, आप धूप भी जरूरी है शरीर के लिए। ऐसा नहीं धुंध पड़ी होती है हमारे पहाड़ों में ना, तो धुंध के साथ साथ भाई बकरियों को ये भी होना जरूरी है धूप का। धूप से बॉडी को एनर्जी मिलती है, और ज़मीन को ताकत मिलती है, और घास पत्तियों के लिए भी ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर बादलों से ही ढका रहेगा तब भी इतना मज़ा नहीं आएगा। परंतु पहले क्या होता था, अब आ गया महीना सावन, बस सावन ही तो आ गया, लग गया सावन। तो भाई इसमें क्या है कि सावन महीने में क्या होता है कि बोलते हैं कि सावन और भादो इनमें जो है तो कभी धूप सूर्य के दर्शन बड़े कम होते थे, बादलों ने ही आसमान में डेरे डाले होते थे। देखो कितनी आंफी हुई बकरी। तो ये है मेरी प्योर पहाड़ी बकरी। इसका कान खा दिया कुत्ते ने, इसके बच्चा हुआ था, कुत्ते को मारने पड़ी मेरे अपने कुत्ते को, और उसने फाड़ दिया इसका कान, ले आया मुंह में डाल के। तो भाई प्राण तो सबको प्यारे होते हैं, अपनी रक्षा के लिए तो सब। इसने भी सोचा कि मेरे बच्चे को ना खा जाए तो ये पता होना चाहिए कि हमारा अपना ही कुत्ता है, नहीं खाता है बच्चा। तो भाई तो इन महीनों में धूप बड़ी कम होती थी और बादलों के ही डेरे डले होते थे। और देखो जैसे बकरी को हो रहा है भाई, ये खारिश कर रहे हैं, कानों को चटाका लगा रहे हैं, वैसे ही मेरी बाजुओं को भी लगा रहे हैं जो मक्खियाँ मच्छर है ना। तो क्योंकि ये है उमस भरा जंगल, घर के पास मेरे ठंडा मौसम है, और मैं घर से कम आ गया हूँ 3 किलोमीटर नीचे। तो सोचो कि घर की हाइट से 3 किलोमीटर नीचे दरिया के किनारे की तरफ आना। ये सतलुज नदी का किनारा तो चलो, ये तो अगर पैदल चलेंगे तो पैदल तो ये 5-6 किलोमीटर बनेगा नीचे, 5-6 किलोमीटर नीचे हैं, कम से कम 5-6 किलोमीटर नीचे हैं। पैदल जाएंगे तो टेढ़े मेढ़े जाना पड़ेगा, 6 किलोमीटर से कम नहीं होगा यहाँ से। तो इतना नीचे आकर के तो फिर बरसात के दिन है, हरी घास है, पेड़ों में हरियाली है, और धरती में पानी गिर रहा है। तो पानी की वजह से जो सूखी ज़मीन थी नीचे, उसकी जो गर्माहट है वो बिल्कुल भाप बना रही है, और हो रही है शरीर को गर्मी, पशुओं के भी और मेरे भी। तो आपके उंगलियों को भी गर्मी हो रही है कमेंट लिखने के लिए और लाइक मारने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मित्र स्वजनों को मेरी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवा लें। अपने परिवार में भी बैठ करके अपने अपने फ़ोन पर देखें। अगर पशु प्रेमी नहीं है तो क्यों देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। ये देखो, ये ज़िला बिलासपुर का पार्ली तरफ है, मैं ज़िला मंडी से हूँ, और तहसील सुंदरनगर, और भाई गांव बटवाड़ा। बहुत मैं अपनी लोकेशन जो है तो छुपाता नहीं हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, और भाई हमें बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो यहाँ से है नाथवा झाकड़ी की तरफ से आई हुई है टावर लाइन, ये चला गई निचली तरफ कहीं, अब कहाँ है मुझे पूरा पता नहीं है। तो पेड़ से जंगल लद गए हैं, पेड़ों में लग गई पत्तियाँ दुनिया भर की।
और छोटी चेली मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। मेरा कैमरा भी घूम रहा है, चारों तरफ दिखा रहा है आपको व्यू। तो यहाँ पर पुरानी बुर्जियाँ थी, ये पता नहीं जंगलात वालों ने दी थी कि किसने दी थी, बुर्जियाँ थी पुरानी, अब मुझे पूरा पता नहीं है। तो यहाँ से ले जाते हैं लोग घास, परंतु अब घास काटने वाले लोग नहीं आते हैं, क्योंकि गांव हो गए खाली। गांव की जो बहुएं हैं और बच्चे हैं सारे बैठे हैं में पढ़ाई करने को, कुछ करने को, कुछ करने। गांव के गांव हो गए खाली। का नाम पहाड़ी टॉक सोहन सिंह। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और भाई सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक, कहाँ तक, आप तक पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई चैनल में लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।